नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। 125 करोड़ देशवासियों का सबसे बड़ा लोकतंत्र और इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी कि चुनाव। मध्य प्रदेश चुनाव की दहलीज पर है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में वो मतदाता कितने एक्साइटेड हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में युवा वोटर्स जो पांचों राज्यों को हम मिलाकर देखें तो 60 लाख नए युवा वोटर्स हैं, वो कितने एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए आज हम सागर पहुंचे हैं। सागर की ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी में हैं और यहाँ के चांसलर आदित्य सिंह राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं। आदित्य जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है, आप आज मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी इसलिए भी है कि जब हम युवाओं की राय जानने आए हैं लोकतंत्र के इस उत्सव में और सबसे युवा चांसलर से मैं बात कर रहा हूँ। बहुत स्वागत है। कितने एक्साइटेड है इस बार चुनाव को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर मतदाताओं के लिए जो हमारे नए युवा मतदाता हैं और शायद से करीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 15 से 20 लाख हमारे नए मतदाता हैं। और उनके साथ साथ क्योंकि आपने मुझे एज अ युवा चांसलर कहा तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन अपॉइंटेड एज अ चांसलर एंड द यंगेस्ट चांसलर होपफुली। तो हम और मेरे साथ जितने नए युवा हैं वो सब बहुत उत्साहित हैं। आदित्य जी, मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे युवा हैं और मुझे पता चला कि आप कई दिन से मतदाता जागरूकता के लिए अपनी यूनिवर्सिटी में युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, कई प्रोग्राम्स चला रहे हैं। उनके बारे में बताइए जरा, कैसे उनको प्रेरित कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बिकॉज आप देखिए कि जब बच्चा, आज का युवा बहुत उजागर है चीज़ों में। आई मीन आप अगर किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे, किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, 18 के बाद मतदाता इतना उजागर हो जाता है कि उसको पता होता है कि कहाँ हमें, हमारा शहर, हमारा देश, हमारी जगह, हमारी कॉलोनी कहाँ जा रही है। इसके लिए हम जितना भी, हमारे कई मुहिम चल रही हैं, हमारे कैंपस में ही चल रही हैं, जिसमें हम ये कर रहे हैं वन नेशन वन वोट की तरह हम भी उनको उजागर कर रहे हैं कि एवरीबडी शुड वोट। उनको पता होना चाहिए कि आपका राइट मतदाता सही आपके कैंडिडेट को वोट कर रहा है या नहीं। इसके लिए हम कई चीज़ों के बारे में उनको बता रहे हैं कि आप अपने शहर में जाइए, आप शहर में जाके अपनी गली देखिए, क्या गली में उतने काम आपके हुए हैं और जिन्होंने काम किया है। अब मैं राजनीतिक नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे देश में इतने सारे काम हो रहे हैं एंड वी आर सीइंग दैट आवर नेशन एंड आवर स्टेट इज गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। तो इस तरह से आप लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, क्या अपील उन तमाम करोड़ों दर्शकों के लिए मध्य प्रदेश के जो देख रहे हैं, क्या कहेंगे उन युवा वोटर्स के लिए? चूंकि यूनिवर्सिटी में तो आप प्रोग्राम चला रहे हैं यहाँ पर, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे, क्या अपील है आपकी? मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ को देख के चलिए और आपको पता होना चाहिए कि वन फिंगर, one vote can change whole of the nation, whole of the world, whole of the state. Vote carefully and please, एक और सबसे अपील मैं ये करूंगा कि अपने साथ साथ महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, आपके साथ वाले हों, अकेले ही नहीं, सबको साथ लेके वोट करें। वाकई आदित्य जी, जितना उत्साहित मैं था आपने मुझे और ज्यादा कर दिया ऐसी बातें कहकर। और ये भी है कि जब आपके चांसलर इतने युवा हों, इतने उत्साहित हों, वो कहते हैं कि युवा का अगर हम उल्टा करते हैं तो वायु हो जाता है, जो वायु की तीव्रता से युवा चलते हैं। ऐसे चांसलर आदित्य जी मेरे साथ मौजूद थे। आज हम ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी में हैं, वो उन बच्चों से भी बात करेंगे कि वो यहाँ कितने एक्साइटेड हैं। आइए दिखाते हैं बच्चों का क्या हाल है। इस वक्त हम ज्ञानवीर कैंपस में आ चुके हैं और मेरे पीछे आप कुछ जोश से भरे उत्साहित नए नवेले वोटर्स जो हैं वो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। ये युवा वोटर्स हैं और कहते भी हैं कि युवा जिसका उल्टा हम करते हैं तो वायु होता है, जो वायु की तीव्रता से चलते हैं। वो वोटर्स जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या सोचता है, आज उन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। तमाम नए चेहरे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ज्ञानवीर कैंपस के, ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम बात करने की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ, क्या नाम है आपका? ऋचा यादव। क्या पढ़ रही हैं आप अभी यहाँ? बी फार्मा। ओके, फर्स्ट टाइम वोट कर रही हैं? यस सर। क्या सोचती हैं? सबसे पहले तो आप देख रही होंगी कि चुनाव की तारीख आ गई है। चुनाव को कैसे देखते हैं, कितना जरूरी है चुनाव? सर, जैसे एक एक बूंद करके महासागर बनाया जाता है, ऐसे एक एक वोट देकर सब वो पूरा किया जाता है। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। आपका क्या नाम है? सर अनुजा टेकाम। फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं आप? यस सर। क्या सोच के वोट करेंगे इस बार?
सर मैं अपने समुचित देश के विकास के लिए वोट करना चाहती हूँ, क्योंकि एक एक वोट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे देश का आधार ही वोट पर निर्भर करता है। हमारी मतलब डेमोक्रेसी टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे देश का सही दिशा में विकास हो। मैं एक सही प्रतिनिधि को चूज करूँ जो हमें लीड कर सके सही तरीके से, हमारे देश को अग्रसर कर सके सही दिशा की ओर। तो सुन रहे हैं आप, ये है नया वोटर, ये है टेक्नोलॉजी वाला वोटर जो सोशल मीडिया के जरिए जानता है क्या कमियां हैं, क्या नई चीजें हैं, किसको किस तरह से बदला जा सकता है। क्या नाम है आपका? प्रियंका पटेल। पहली बार वोट कर रही हैं? कैसे दिखती है? पहली बार आप वोट करने जा रही हैं, अभी तक आपने पूरी अपनी फैमिली को देखा होगा, सब वोट करने जाते थे, ये मौका इस बार आपको मिल रहा है, क्या सोचती हैं? सर हम सोचते हैं कि हमें वोट देने का मौका मिल रहा है। देश के लिए एक अहम भूमिका वोट दे के निभाई जाती है। जैसे कि हमें देश के राष्ट्र को बनाने के लिए एक प्रतिनिधि चुनना है कि जो राष्ट्र को सही दिशा में आगे ले जा सके। ऐसे हम मतलब हमारा ये है कि हर एक जगह, हर एक क्षेत्र में वो आगे उन्नति करे देश को, चाहे वो शिक्षा हो, गाँव में हो, बेटियों के लिए हो, हर एक क्षेत्र के लिए हम चाहते हैं कि वो सदस्य आगे आए और मतलब देश के लिए बढ़ाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक चौबे है। विवेक, क्या सोचते हो, कितने एक्साइटेड हो इस बार इलेक्शन को लेकर? सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम वोट होगा और मैं चाहूँगा कि सभी जो कुछ लोग होते हैं जो वोट देने नहीं जाते, मैं चाहूँगा कि सभी इस वोट में भाग लें और एक अच्छा प्रतिनिधि चुन के अपने देश को आगे बढ़ाएं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सालों से इंतजार कर रहे थे कि हम कब 18 के होंगे? कौन कौन इंतजार कर रहा था, जरा हाथ उठा के मुझे बताइए। अच्छा, लगातार आप लोग, क्या नाम है आपका? अभिषेक पुरोहित सर। अभिषेक भाई, कितने तैयार हैं इस बार चुनाव को लेकर? बेहद उत्साहित हूँ सर। अकेले जाएंगे, पूरी परिवार को साथ लेके? परिवार के साथ जाएंगे सर। अभी तक आपने देखा लगातार आपकी फैमिली वोट करती थी, आप चूंकि नए हैं, है ना, देश का भविष्य युवा कहा जाता है, कैसे भविष्य को देखते हैं? क्या आपके सपनों का क्षेत्र हो जिस बार आप वोट कर रहे हैं? क्या सपने हैं आपको क्षेत्र को लेकर? बहुत से सपने देखे हैं सर, हर क्षेत्र में देखे हैं। मेरा पहला मतदान है, एक प्रकार से मतदान है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अधिकतर हमने देखा है गांव में कि कुछ लोग मतदान करने से डरते हैं और जाते नहीं हैं मतदान करने। मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सभी को मतदान करना चाहिए। अब हम अपने मत से बहुत अच्छी बात आपने कही कि वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाते नहीं हैं, उनको भी एक्साइटेड करना है किस तरह से मतदान को लेकर। आप लोगों से मैं बात करूंगा, क्या नाम है आपका? शारदा पटेल। इस बार वोट करने जाएंगे? यस सर। वोटर आईडी बन गया है? सब रेडी? नहीं सर, बनना है, मतलब बन रहा है। हाँ। चलिए, क्या सोचती हैं आप, अभी क्या चीज पढ़ाई कर रही हैं यहाँ? अभी कोपा ITI। ओके, कैसे देखती हैं आप अपने आने वाले 5-10 साल को? क्या आपको लगता है कि क्या जरूरी होना चाहिए आपके सागर में? सर क्राइम कम से कम होना चाहिए, जो अभी बहुत हो रहा है। इसलिए हम मतलब ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं जो क्राइम कम करवाए और जो मतलब कि जो क्राइम करते हैं उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्राइम ज्यादा हो रहा है, क्या आपको लगता है क्राइम कितना महत्वपूर्ण है सेक्टर, खासकर महिलाओं के लिए? सर क्राइम तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, जिसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, या फिर सॉल्यूशन होता है तो ग्राउंड लेवल पे नहीं हो पा रही हैं वो सारी चीज़ें, बस ऊपर ऊपर दिखाने के लिए चीज़ें हो रही। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा कोई लीडर आए हमारे सागर में जो ग्राउंड लेवल पे वर्क करे, मतलब महिलाओं के लिए भी करे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही, चोरी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, सड़क निर्माण भी हमारा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन कई ऐसी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो जो क्राइम लगातार कम करें, खत्म करें। क्या नाम है आपका? अवध बिहारी विश्व। अवध जी, आगे आइए, आप जरा पीछे मत रहिए। वोट में तो पीछे नहीं रहेंगे ना, पक्का इस बार जा रहे हैं? हाँ। क्या सोचा है, क्या इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिए? अपन अपने देश के लिए ऐसा वो सदस्य चुनेंगे जो देश नहीं, विधानसभा का चुनाव, विधायक जो आप चुनने वाले, क्या मुद्दे हैं? उसके लिए अपन ऐसा चुनेंगे जो अपना डेवलपमेंट करे, क्योंकि अभी तक अच्छा, क्या चाहते हो? डेवलपमेंट तो कई सारे तरीका है, पर क्या आप चाहते हो कि मुझे ये बहुत जरूरी है, ये होना चाहिए? सबसे फर्स्ट एजुकेशन सही नहीं चल रही है। हाँ। हमारी विधानसभा की, तो वो अच्छी चलनी चाहिए, और रोड वगैरह अभी सही नहीं है, वो भी ठीक। एजुकेशन, शिक्षा सबसे बड़ा सशक्त हथियार है इस देश को मजबूत करने के लिए। ये तमाम वो छात्र हैं, इनसे और बात करूंगा, कुछ फैकल्टीज भी हैं यहाँ इनके साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर आशीष जैन, ज्ञानवीर ग्रुप फार्मेसी का प्रिंसिपल हूँ, प्राचार्य पद पर हूँ, और कॉस्टिंग ऑफ वोट तो
एवरीवन का राइट है, हमारी डेमोक्रेसी ही उस पे है, क्योंकि जो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज और हमारा अभी स्टूडेंट्स ने बताया बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल है। तो इसके लिए हम लोग बच्चों को कि भाई आपका ये बेसिक राइट्स है, यू कैन सिलेक्ट बेस्ट कैंडिडेट्स जो आपको स्ट्रेंथन करे, जिससे आप स्ट्रेंथन, हमारी सोसाइटी स्ट्रेंथन हो। लगातार प्रोग्राम चला रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं लोगों को। तो देखिए यहाँ के फैकल्टीज हैं जो बच्चों को सिखा रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है आपका एक वोट, जो बदल भी सकता है, जो बना भी सकता है, जो भविष्य का निर्माण कर सकता है। कुछ यूथ से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग बताइए, रोजगार कितना अहम है आपके लिए? जैसा कि सर मैं जानना चाहता हूं कि हमारे देश में जो बेरोजगारी है, आज का प्रत्येक व्यक्ति बेरोजगार घूम रहा है, पढ़ा लिखा है, एजुकेशन है, लेकिन उसके लिए कभी बेरोजगार नहीं मिल रहा है ठीक तरीके से। तो हम रोजगार नहीं मिल रहा है ठीक तरीके से, तो ऐसा आप उम्मीदवार चाहते हैं जो रोजगार का सृजन करे, कई सारे ऑप्शंस दे। क्योंकि टेक्नोलॉजी से ये लोग, तमाम लोग जो ऐसे हैं उसको समझ रहे हैं, उसको जान रहे हैं, बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मेरे साथ बच्चे थे, ज्ञानवीर कैंपस में इस वक्त हम मौजूद हैं, और ये वही युवा हैं जिनके लिए कहा जाता है कि जो इतिहास भी बदलता है, भूगोल भी बदलता है, और युवा चाहले तो देश का माहौल भी बदलता है। तो ये कुछ और बच्चे यहाँ भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, और मैं भी आप सभी से अपील करता हूं कि आप लोग भी जाएं और अपनी फैमिली को लेकर भी प्लीज जाएं। आइए कुछ और लोगों से बात भी करेंगे। तो ज्ञानवीर कैंपस में अभी तक हमने बात की उन बच्चों से, उन छात्रों से जो पहली बार वोट कर रहे हैं। क्या उनके अलग अलग मुद्दे हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या वो सोचते हैं अपने भविष्य को लेकर, अपना भविष्य निर्माण किस तरह से हो, कितनी उनको सुविधाएं मिल रही हैं, ये हमने बातचीत करने की कोशिश की है। लेकिन आप मेरे फ्रेम में पीछे जो तस्वीर नजर आ रही है, तमाम जो सफेद कोट नजर आ रहे हैं, ये दरअसल वो बच्चे हैं जो उम्मीदों के हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको धरती का भगवान कहा जाता है, जिनसे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। आदमी की आखिरी सांस तक की उम्मीद इन्हीं लोगों पर निर्भर होती है। लेकिन ये नर्सिंग के तमाम छात्र जो पहली बार वोट कर रहे हैं, वो क्या कुछ चाहते हैं पहली बार? आप लोग बताइए जरा, कौन कौन वोट फर्स्ट टाइम कर रहा है, प्लीज हाथ उठा के बताइए। तो ये उठे हुए हाथों को आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में वो वोटर्स हैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं। चर्चा की शुरुआत में ऊपर से करूंगा। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, आपका नाम बहुत अच्छा है। क्या सोचती हैं इस बार, आप जब पहली बार वोट डालने जा रही हैं, क्या माइंडसेट है? एक्साइटेड है? यस। क्या सोचती हैं, क्या मुद्दे हो सकते हैं आपके? मतलब एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था सुधरनी चाहिए। क्या नाम है आपका? नीतू लोधी। क्या सोचती है नीतू, कितनी एक्साइटेड है, पहली बार तो फर्स्ट टाइम वोट कर रही है? मैं ये सोच रही हूँ कि वहाँ कैसा माहौल होगा या उससे रिलेटिव कैसा लगता फील होगा। अच्छा, फील कैसा होगा फर्स्ट टाइम वोट का, वो देखना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? प्राची बघेल। प्राची, क्या आपके मुद्दे हैं, क्या आप सोचती हैं, कैसे जब वोट डालेंगी तो क्या सोच के, क्या माइंडसेट है आपका? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो हमारे युवाओं के लिए किया गया है, तो देश का भविष्य है वो युवा ही हैं हम, तो फिर जो उसका अधिकार है उसको जागरूक करने के लिए हमें वोट देना बहुत आवश्यक है। युवा देश का भविष्य, बहुत सही कहा। युवा का उल्टा करते हैं तो वायु होता है, जो वायु की तीव्रता से बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? शिविका यादव। शिविका, कितनी एक्साइटेड है? मैं एक्साइटेड हूँ। मैं बोलना चाहूँगी वोट देना हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार है। हमें सही नेता चुनने का एक मौका मिलता है और उस नेता को हम चुनते हैं जो हमारे भविष्य को सही मुकाम तक पहुँचाए और देश की जनता खुशहाल जीवन यापन कर सके। और स्टूडेंट्स हैं, जैसे अभी हम लोग का एग्जाम नहीं हो रहा, सही नेता अगर रहेगा तो फैसले भी रहेगा, फैसले सही ले पाएगा। भविष्य किस तरह से बेहतर होगा, उस नेतृत्व को चुनना है। नियति इति नेता, जो नियति को आगे बढ़ाए, जो नेतृत्व बेहतर ढंग से कर सके, वो इनकी मांगे हैं। क्या नाम है आपका? अजय सिंह राजपूत। अजय जी, क्या मुद्दे हैं इस बार? सर, हमारा एक वोट देश बना सकता है और देश को बिगाड़ सकता है। तो सबसे पहले हमें वोट देने के पहले नेताओं के बारे में पता होना चाहिए कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन हमारे खिलाफ है और कौन हमारे लिए बेहतर सर्वेक्षण देने वाला है। तो हमें अपना वोट उस हिसाब से देना है और सोच समझ कर हमें वोट करना है, तैयारी के साथ जाना है, सर्च करना है। बहुत महत्वपूर्ण चीज बताइए। क्या नाम है आपका? अंकित। क्या मुद्दे हैं आपके इस बार? पहला तो टेक्नोलॉजी, दूसरा एजुकेशन। जैसे कि अभी परीक्षा होने रही है, तो मेरा मतलब ये है कि परीक्षा होनी चाहिए समय पर, चुनाव के पहले। चलिए, आप तो नर्सिंग के हैं, मेडिकल से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या सुविधाएं और बेहतर होनी चाहिए, क्या आपको कमी लगती है? क्या नाम है आपका? उर्वशी हैरवा। क्या उर्वशी कमी लगती है आपको? इस तरह से प्रोग्राम करवाने चाहिए हेल्थ से रिलेटेड, जो वर्ल्ड हार्ट डे होता है, इस टाइप से और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए। ओके,
और क्या चाहती हैं? आपका जो प्रतिनिधित्व आप चुनेंगी इस बार जो विधायक होगा, कुछ फैकल्टीज भी मेरे साथ मौजूद हैं, हम लगातार छात्रों के साथ उनसे भी बात करेंगे, वो क्या सोचते हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मैं डॉक्टर महेश शुक्ला जी। मेरा मत ये है कि एक वोट पूरी सरकार को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। हर एक इंसान को जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु का है उसको वोट करना आवश्यक है। ये वोट ही निश्चित तौर से सरकार बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। जी। मुद्दे क्या हो सकते हैं सर? चूंकि आप तो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, नर्सिंग से जुड़े हुए हैं, क्या बेहतर और होने की संभावनाएं आपको प्रबल नजर आती हैं? क्या कमियां दिखती हैं? जब हम बात नीतियों की करने लगते हैं तो निश्चित तौर पे जो भी प्रतिनिधि हम चुन के लाएं वो हमें हमारी तरह से, जैसा हम सोचते हैं उस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाए। हमारा प्रतिनिधित्व तभी सही होगा जब हम अच्छे लोगों को चुनें और वो जनता के हित में काम करें। मैं बहुत बड़ी संख्या देख रहा हूं जो पहली बार वोट कर रहा है। अब बात हम नारी शक्ति की करेंगे। आधी आबादी, जब चुनावों का जिक्र होता है तो बहुत बड़ी संख्या, और यहां भी आप देख रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। क्या आपको लगता है क्या अभी अपराध पे और काम करने की जरूरत है? महिला सुरक्षा को लेकर करने की जरूरत है? क्या आपको लगता है? हॉस्पिटल वगैरह हैं जो मतलब वहाँ पे अच्छी तरीके से प्रॉपरली कराना चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ का एनवायरनमेंट मतलब थोड़ा खराब टाइप का है। बीएमसी है जो और बेहतर होने की जरूरत है। चलिए, ये आपने अस्पताल की बात की, मैं सामान्य जानना चाहता हूं कि जब आप आधी रात में अगर आपको कभी जरूरत पड़े किसी जरूरी काम से बाहर निकलने के लिए, तो क्या महिलाएं उतनी सुरक्षित हैं? आपको लगता है कि और काम करने की जरूरत है? जी सर, बिल्कुल ज़रूरत है काम करने की। महिलाएं अकेले निकलने में बहुत सोचती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज आना चाहिए कि वो, या फिर कुछ ऐसी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो खुद अटेम्प्ट कर सके किसी भी पर्सन के लिए। थैंक यू। चलिए, इस बार जो पहली बार वोट कर रहे हैं, आप लोग 18 साल के हुए हैं, कुछ फैकल्टीज हैं, मैम हैं, नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और मध्य प्रदेश में इस बार बहुत बड़ी आबादी, आधी आबादी है महिलाओं की है। क्या महिलाओं के इस बार मुद्दे हैं? आप क्या माइंडसेट बना के इस बार जाएंगी मतदान करने? सर, सबसे पहले तो एजुकेशन। फीमेल्स बड़ी मुश्किल से एजुकेशन में आ पा रही हैं, और उसके बावजूद ये जो अभी डिले चल रहा है एजुकेशन में, इसकी वजह से जो महिलाओं को अवसर मिल रहा है वो पिछड़ रहा है। तो सबसे पहला मुद्दा तो महिला, अगर हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिला के एजुकेशन, उसके जो भी विकास के ऊपर बात होनी चाहिए। दूसरा, जैसे अभी आपने कहा था सुरक्षा, तो एजुकेशन और सिक्योरिटी दोनों ही मेन चीज़ हैं, उसको ध्यान में रखकर ही चाहेंगे कि अब की बार बच्चे मतदान करें। और जैसा कि आपको पता ही है, इनका मतदान, इनका वोट, इनकी बहुत बड़ी ताकत है। तो चाहूंगी कि सारे बच्चे मतदान करें, जितने लोग हैं सभी करें, ताकि एक सही डायरेक्शन लोगों को मिल सके। कई महिला सशक्तिकरण पे काम करने की जरूरत है। आप में से कोई मुझे बताएगा कि आपका इस बार का जो विधायक है वो कैसा हो? क्या चाहते हैं आप एक आपके विधायक से? आप बताएंगे क्या कैसा चाहते हैं कि जो काम करवाए, जो युवा हो, जो महिला हो, क्या चाहते हैं आप? कैसा विधायक होना चाहिए आपका इस बार? मतलब जो महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण है उसके लिए कार्य करें, और आत्मनिर्भर भारत है उसको बनाने में भी हमारा योगदान है। अच्छा, ओके। आप लोग सागर से हैं, सागर के बारे में जरा मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि सागर में और काम क्या होने की जरूरत है? सागर में मतलब उतना भी डेवलपमेंट होने की और आवश्यकता है, और कॉलेजेस में एंड जो मतलब नर्सिंग विद्यार्थियों के लिए पेपर नहीं हो पा रहे हैं, उनकी मांग की जा रही है, तो वो आगे बढ़ने में योगदान करें। चलिए, देखिए, नर्सिंग की बात की जा रही है, पेपर्स की बात की जा रही है। सागर में और जानना चाहूंगा, सागर के आप तो तमाम लोग हैं, क्या और मुद्दे हैं सागर के जो आपको लगता है कि इस पे वोट होना चाहिए, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए? जैसे कि स्मार्ट सिटी सागर के तहत मतलब स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो लोगों के मतलब घर भी मतलब रास्ते में आ रहे हैं तो वो टूट रहे हैं, उनके लिए मतलब मुआवजा भी देना चाहिए। जो लोग गरीब हैं सर, तो उनके तो घर टूट रहे हैं, वो रह नहीं पा रहे हैं। और भी जो स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें हैं उनमें भी करना चाहिए, जैसे कि कई जगह मतलब ऑक्सीजन की कमी होने से लोग मर जाते हैं सर, और जो लोग गरीब हैं, जो लोग इलाज नहीं करा सकते सर, उनके लिए भी मतलब कई चीज़ें चलानी चाहिए सर, जिनकी मतलब वो बिना पैसों के कर सके अपने। तो स्मार्ट सिटी के साथ योजनाओं को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। अब चूंकि हम हमारे अंतिम चरण में चल रहे हैं, मैं चाहूंगा आप जो फैकल्टीज हैं, जो आप अपील करना चाहते हैं, क्या अपील रहेगी इस बार आप? जी, मैं चाहता हूं सर, ये चूंकि शासन का एक महापर्व है चुनाव, इसमें हर एक व्यक्ति को अपनी वोट रूपी आहुति देना आवश्यक है।
साथ साथ ये है कि चूंकि स्वास्थ्य और शिक्षा दो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं हर एक व्यक्ति की, ये इस पर फोकस किया जाए। इसको हमारे ख्याल से यदि फ्री कर दिया जाए तो देश सुधर जाएगा। वोट को लेकर क्या अपील रहेगी सर? मेरी अपील है कि मतदान का जो अधिकार है वह सिर्फ हक नहीं, एक जिम्मेवारी है, और हम में से हर मतदाता की यह जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। विगत चुनाव में लगभग 65 से 70% के आसपास मतदान होता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम 90 और 95% तक जाएं। आपका क्या राय रहेगी, अपील क्या है आपकी? सबको वोट करना बहुत जरूरी है, ये है उनका धर्म भी है, एक अधिकार ताकत के साथ एज ए धर्म भी करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा यहाँ जितने लोग हैं बोलो सब लोग वोट करने जाएंगे। हम यही प्रेरणा पहुंचाएंगे जिससे सभी लोग वोट करने जाएं और देश के विकास में सहयोग करें। तो चलिए देखिए ये नरसिंह के, हाँ आप बजा सकते हैं तालियां आप लोग, बहुत अच्छी चर्चा की है और ये वो भविष्य है जो कल को तय करेगा। मैं एक बार आपसे पूछना चाहूंगा, मैं पूछूंगा हाउस द जोश, आप कहेंगे है सर, है ना, जो मतदान करना जा रहे हैं हाउस द जोश, तो आप देख रहे हैं ये कल को तय करेगा, कल के निर्माण को बनाएगा। ये वो भविष्य है जो कल को तय कर रहा है, टेक्नोलॉजी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अपने मुद्दे को समझ रहा है। और सभी से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी अपील करता है कि आप सभी वोट करने तो जाएं, लेकिन अपने घर परिवार के जितने भी लोग हैं सबको वोट करने जरूर ले जाएं। तो आज हम सागर के इस यूनिवर्सिटी में पहुंचे थे, इस कैंपस में पहुंचे थे, जहां हमने जाना किस तरह से लोग एक्साइटेड हैं। ना सिर्फ यहां फैकल्टीज, ना सिर्फ आदित्य सिंह राजपूत जी, बल्कि उनके साथ पूरी यूनिवर्सिटी के तमाम जो छात्र हैं वो भी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में दीजिए इजाजत, देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।